Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Now, this is the third part for the questions of radioactivity. Now, previous two parts के अंदर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चंस which were related to the characteristics of three types of emission, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे that were related to the nuclear reactions. Now in this part we'll be solving the questions related to the half life. ये हाफ लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये हाफ लाइफ होता है क्या है। अब देखें, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम को ले लेते हैं। अब देखिए, यूरेनियम में जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली यूरेनियम का कुछ ना कुछ हमने अमाउंट लिया होगा, कुछ सैंपल लिए होंगे। तो जितने टाइम उन सैंपल्स को 50% डीके होने में लगता है, मीन्स के फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग 100 सैंपल्स ऑफ द यूरेनियम, तो उन 100 सैंपल्स को 50 सैंपल्स होने तक जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द हाफ लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। और यह सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है, जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैं उनमें ये जो हाफ लाइफ होती है डिफरेंट होती है, ठीक है ना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ या रेडियोएक्टिविटी के रिजल्ट में जो सब्सटेंस होता है, मीन्स के जिसमें भी रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, आफ्टर डीकेइंग इट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर सब्सटेंस, या फिर वो अपने आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि वो सेम सब्सटेंस नहीं रहता। दैट मीन्स कि अगर हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं या कोई किसी भी रेडियोएक्टिव की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर डीकेइंग या आफ्टर रेडियोएक्टिविटी वो सब्सटेंस जो होता है वो यूरेनियम नहीं रहता। यूरेनियम के या तो किसी आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वो किसी न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो हाफ लाइफ्स होती हैं, इट देयर आर मल्टीपल हाफ लाइफ्स फॉर एनी पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो इसका जो डीके का प्रोसेस होता है, इट टेक्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर क्या होता है, जितना भी ओरिजिनल सैंपल है जिसको हम काउंट रेट भी कहते हैं, उस काउंट रेट का 50% अमाउंट जो है वो डीके हो जाता है। दैट मीन्स के रिमेन हमारे पास कितना रिमेनिंग होगा, 50%। अगर डीके हो गया तो 50% रिमेनिंग होगा। नाउ इन सेकेंड हाफ लाइफ अब क्या होगा कि जो रिमेनिंग 50% है उसका हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो सब्सटेंस का जो 25% है वो रिमेन हो जाता है, 75% डीके हो चुका होता है सेकेंड हाफ लाइफ तक। इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा कि जो सेकेंड हाफ लाइफ में जितना भी अमाउंट रह गया है उसका 50%, यानी ओवरऑल 12.5% जो है सब्सटेंस का जो अमाउंट है या सैंपल्स हैं वो रह जाएंगे। एंड सो ऑन, इसी तरह जितनी भी हाफ लाइफ गुजरती जाएंगी तो प्रीवियस जितना भी अमाउंट होगा उससे हाफ होता जाएगा। इस तरह से ये रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस होता है किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में। ना थोड़ा सा कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द हाफ लाइफ। अब देखें, अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का ये फाइंड आउट करना हो कि आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट रह गया है, मीन्स कि जो भी हम काउंट रेट ले रहे हैं, जितने सैंपल्स ले रहे हैं, आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम उस सब्सटेंस का जो आफ्टर रेडियोएक्टिविटी कितना अमाउंट रह गया है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एन ऑफ टी इक्वल टू एन नॉट 1/2 पावर टी डिवाइड बाय टी हाफ। अब इसमें एन नॉट क्या है, दैट द इनिशियल क्वांटिटी, यानी जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो कितना अमाउंट है उसका। टी इज द टाइम, जितने टाइम के बाद हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना अमाउंट रह गया है। एंड टी हाफ, दिस इज द हाफ लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के लिए हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है, यानी हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो किसी भी सब्सटेंस के लिए कि फॉर पर्टिकुलर टाइम, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 डे, 2 डे, 1 ईयर, 1 मंथ, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो उस टाइम के बाद यानी उस टाइम तक कितनी हाफ लाइफ्स उस सब्सटेंस की हो चुकी हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इक्वल टू टाइम दैट पर्टिकुलर, जिस टाइम के लिए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर। ये जो टी हाफ है इसका मतलब है हाफ लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि अगर लेट से 4, 3, 5, 4, 5, 6 जितनी भी हाफ लाइफ्स हैं, उन हाफ लाइफ्स के बाद उस सब्सटेंस का जो टोटल टाइम है वो कितना है, यानी उस हाफ लाइफ्स तक होने तक, लेट से अगर 5 हाफ लाइफ्स की बात करें तो 5 हाफ लाइफ्स होने तक
कितना टाइम लगा है उस सब्सटेंस को, तो वो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल एज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी 2 3 4 जितनी हाफ लाइफ्स हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस सब्सटेंस की हाफ लाइफ से, तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को पहुंचने में उस सब्सटेंस में कितना टाइम। ठीक है ना। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इन फार्मूला को क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे तो फिर फर्दर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, a sample of the radioactive isotope produces a count rate of 10,000 counts per minute। एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जो राइट नाउ उसका काउंट रेट जो है कितना है, 10,000 काउंट्स पर मिनट। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज 1 डे। उस पर्टिकुलर जिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात करें उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1 डे। अब आपने ये बताना है व्हाट वाज द काउंट रेट ऑफ द सैंपल 2 days अगो, यानी 2 दिन पहले उस सब्सटेंस का काउंट रेट कितना होगा। अब देखें हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितनी भी उस सब्सटेंस की हाफ लाइफ है, इस सब्सटेंस का जो करंट जो भी काउंट रेट है इसका हाफ होगा, मींस के आफ्टर 1/2 लाइफ इसका हाफ होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले का मतलब ये कि 2 दिन पहले जाहिर सी बात है जो राइट नाउ जितने भी काउंट रेट है, करंट जो काउंट रेट है उससे ज्यादा होंगे, तभी तो ये अभी रेडियोएक्टिविटी की वजह से, रेडियोएक्टिविटी की प्रोसेस की वजह से अब इसके काउंट रेट डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। 2 दिन पहले हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 दिन पहले का मतलब है इसकी हाफ लाइफ 1 डे, तो इसका मतलब है 2 दिन पहले तक इसकी कितनी हाफ लाइफ हो चुकी होंगी, 2 हाफ, यानी 2 दिन से लेके अब तक इसकी कितनी हाफ लाइफ हो चुकी होंगी, 2 हाफ लाइफ। यानी ये जो 10,000 काउंट्स पर मिनट हमें मिल रहा है, ये कितनी हाफ लाइफ के बाद मिल रहा है, 2 हाफ लाइफ के बाद। तो अगर हम इस 2 हाफ लाइफ से पहले का अमाउंट फाइंड आउट करना चाहें तो पहले हम कर लेते हैं कि 1 डे, 1 दिन पहले ये अमाउंट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है जब इसकी हाफ लाइफ 1 डे है तो इसका मतलब है 1 दिन पहले जो राइट नाउ जितने भी करंट रेट है उससे डबल होगा। तो इसका मतलब है अभी अगर 10,000 है तो 2 दिन पहले कितना होगा, 20,000 होगा। तो इसी तरह अगर हमने सॉरी 1 दिन पहले 20,000 होगा तो 2 दिन पहले ये कितना हो जाएगा, 20,000 का डबल, दैट मींस के 4,000। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement about the half life of a radioactive isotope is correct। आपने जस्ट बताना है कि हाफ लाइफ से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए हाफ लाइफ थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो 50% सैंपल है वो डीके हो जाता है। अब डीके हो जाता है और उसके अलावा क्या होता है, वो सब्सटेंस जो होता है या तो अपने आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो भी चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। और दूसरी बात है कि या तो वो अपने आइसोटोप में कन्वर्ट होगा या किसी और सब्सटेंस में या किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें, अब ऑप्शंस हमारे पास कौन से हैं, ए है हाफ लाइफ चेंजेस एज द आइसोटोप डीकेस। हाफ लाइफ तो चेंज नहीं होती, वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। आइसोटोप के डीके होने से हाफ लाइफ में कोई भी चेंज नहीं है, तो वो फिक्स होती है, सब्सटेंस और सब्सटेंस वेरी करती है। उसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम बी की बात करें तो बी सेज दैट हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर द न्यूक्लियन नंबर ऑफ द आइसोटोप टू हाफ। न्यूक्लियन नंबर हाफ होने में जो टाइम लगता है दैट इज नॉट द हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन नहीं है। अगर हम सी की बात करें तो सी में हाफ लाइफ इज द हाफ the time it takes for the number of the nuclei of the isotope decrease to 0। तो वो जीरो भी मीन्स के वो जीरो भी नहीं हो जाते हाफ लाइफ के अंदर, दैट मीन्स के ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन रिमेनिंग, दैट इज हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज बाय हाफ। जो भी न्यूक्लियाई है, जितने भी नंबर आप ले रहे हैं, जितने भी सैंपल्स आप ले रहे हैं, उन सैंपल्स को हाफ होने में जो टाइम लगता है दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a radioactive isotope of hydrogen has a half life 12 years। हाइड्रोजन एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 12 years। a sample contains 40 million atoms of this isotope। एक सैंपल है जिसमें कितने आइसोटोप्स हैं, कितने मिलियन मींस के काउंट रेट है 40 मिलियन सैंपल्स ले रहे हैं, 40 मिलियन सैंपल्स इस आइसोटोप के अंदर मौजूद है। ठीक है ना। हाउ मेनी एटम्स ऑफ द आइसोटोप आर लेफ्ट आफ्टर 24 years। 24 ईयर्स के बाद 40 मिलियन में से कितने रह जाएंगे। अब देखिए 24 मिलियन सॉरी 24 ईयर्स का मतलब है कितनी हाफ लाइफ होंगी। अब देखें एक हाफ लाइफ कितनी है, 12 ईयर्स हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब है 24 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ होंगी,
टू हाफ लाइफ्स होंगी, ठीक है ना। आफ्टर 24 ईयर्स कितनी हाफ लाइफ्स होंगी, टू हाफ लाइफ्स। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ में इसका कितना अमाउंट रह जाएगा, जो 40 मिलियन है, तो इसका अगर हम 50% लें तो दैट इज 20 मिलियन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हाफ लाइफ यानी सेकेंड हाफ लाइफ के में क्या होगा कि ये जो 20 मिलियन है इनका हाफ हो जाएगा, तो दैट इसके 10 मिलियन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 24 ईयर्स जो सैंपल से कितने सैंपल्स रह जाएंगे, दैट आर 10 मिलियन। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 614, यानी वो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 14 है। इट्स अ नेचुरल रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। ये वो आइसोटोप है कार्बन का जो कि हर लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 57 ईयर्स। अब इसी कार्बन आइसोटोप की वजह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी आप ये कह लें कि जो अगर डेटिंग हम मालूम कर सकते हैं कि वो कितने पुराने, ठीक है ना। जो डेटिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है, वो इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप इस कार्बन की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग का वो रेडियोएक्टिविटी का होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज द बोन दैट इज फाउंड टू हैव 1/4 ऑफ द नेचुरल प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन, यानी एक बोन है जिसके अंदर इस कार्बन की कितनी प्रोपोर्शन अब रह गई है, 1/4, जस्ट 1/4 रह गई है। तो आपने बताना है वो बोन कितना पुराना है, यानी कितना टाइम उसको बोन को, ठीक है ना। अब 1/4 का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करें तो हमें पता है फर्स्ट हाफ में 50% अमाउंट रिमेनिंग होता है, दैट मीन्स के 1/2। इसी तरह अगर हम सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें तो सेकेंड हाफ लाइफ में हमारे पास कितना अमाउंट रह जाता है, 25% अमाउंट रह जाता है। तो दैट मीन्स के 25 का मतलब है 1/4 या 1/4 जो है। तो इसका मतलब है अगर ये 1/4 रह गया है कार्बन, तो इसका मतलब है 1/4 रहने तक या 1/4 होने तक इसकी कितनी हाफ लाइफ्स हो चुकी होंगी, टू हाफ लाइफ्स हो चुकी, ठीक है ना। अब जब टू हाफ लाइफ्स हो चुकी हैं तो अब हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल एज फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर बोन की। तो एज के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमें पता है 2 है और हाफ लाइफ कितनी है 5700 ईयर्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल टाइम आ गया दैट इज 11,400 ईयर्स। दैट मीन्स कि ये जो बोन है वो 11,400 ईयर्स पुराना है। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेशली मेड सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल गिव्स अ काउंट रेट ऑफ 8000 काउंट्स पर मिनट, ठीक है ना। एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो कि करंटली कितने काउंट रेट प्रोवाइड कर रहा है, 8000 काउंट्स पर मिनट। आफ्टर 20 डेज इट गिव्स अ काउंट रेट ऑफ 500 काउंट्स पर मिनट। 20 डेज के बाद वो काउंट रेट कितने रह जाते हैं, जस्ट 500। आपने बताना व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल, इस रेडियोएक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ कितनी है। अब देखें हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो है 8000। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 8000 से 500 तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ्स इन्वॉल्व हुई है, ठीक है ना। वो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम इस 8000 का अगर हम हाफ का लें तो इसका मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ में 8000 में से 400 काउंट्स रह गए होंगे। इसी तरह फिर 400 का अगर डबल करें 2000 मीन्स के 2000 सैंपल्स पहुंचने तक कितनी हाफ लाइफ इन्वॉल्व हुई होंगी, 2। इसी तरह 1000 तक हमारी 3 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी। हमें कहाँ तक पहुंचना है, 500 काउंट्स तक। तो 500 यानी 1000 का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स के 500 काउंट्स तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं, 4 हाफ लाइफ्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हाफ लाइफ। अब देखें हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फार्मूला में पता है, क्या है फार्मूला, कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर हमने फाइंड करनी हो दैट इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो हाफ लाइफ है। हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमें यहाँ से पता चल गई और टाइम कितना है ये हमें गिवन है 20 डेज। तो इसका मतलब फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं फॉर द हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो टोटल टाइम हमारा कितना है 20 डेज और नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 4। तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा दैट इज 5 डेज। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो है 5 डेज। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample contains atoms of an isotope that has a half life 7.2 years। एक सैंपल है एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का
जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 7.2 ईयर्स। विच क्वांटिटी हाफ्स एवरी 7.2 ईयर्स, कौन सी क्वांटिटी है जो कि 7.2 ईयर्स में हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या होता है कि इट्स द अमाउंट, सॉरी, इट्स द टाइम टेकन फॉर एनी सब्सटेंस टू, जो भी इसका सैंपल होता है उसको हाफ होने में, यानी उसको अनडिकेट जो अमाउंट है उसमें कन्वर्ट होने में, या उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। यानी उस सैंपल का जो है अमाउंट, जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उनको हाफ होने में जो टाइम लगता है तो वो होता है हाफ लाइफ। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट 7.2 ईयर्स में जितना भी सैंपल है उसका 50% अमाउंट जो होगा वो रिमेनिंग होगा, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी और सब्सटेंस में। तो अब अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ऑप्शन ए इज सेइंग दैट मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द सैंपल नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। बी है न्यूक्लियॉन नंबर, ये भी हाफ नहीं होता। इसी तरह सी है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आइसोटोप, ये हमें करेक्ट लग रहा है कि जितने भी एटम्स हैं या जितना भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हाफ होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम हाफ लाइफ कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ऑप्शन डी में अगर आप देखें दैट इज द प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर भी हाफ लाइफ के अंदर हाफ नहीं होते, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an isotope P is a radioactive and has a half life 7 years। एक आइसोटोप है P जिसका हाफ लाइफ है 7 years। A sample initially contains 0.016 kilograms of the P। एक सैंपल है जिसके अंदर 0.016 kilograms of this particular radioactive substance मौजूद है। After how long will the sample contain 0.002 kilograms of the P। It means के रेडियोएक्टिव का प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर डीके का प्रोसेस हो रहा है, हाफ लाइफ आ रही हैं, तो आपने बताना है कितने टाइम बाद इस अमाउंट में जो जो इसके अंदर जो मास प्रेजेंट है 0.016, वो जो है 0.016 से 0.02 किलोग्राम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब ये टाइम फाइंड करने के लिए अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो अगर इस फार्मूला को हम यूज करते तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए होती, इसके हमने टाइम फाइंड करना था। हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं पता कि कितनी हाफ लाइफ इन्वॉल्व होगी, तो दैट मीन्स के ये फार्मूला यहाँ पर डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनुअल वर्किंग कर लेते हैं। कैसे वर्किंग कर लेते हैं, देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में मास है दैट इज 0.016 किलोग्राम्स। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये अमाउंट कितना रह जाएगा। तो इसको हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 0.08 किलोग्राम्स। इसी तरह सेकेंड हाफ में फिर 0.08 को डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 0.04। दैट मींस के आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगा दैट इज 0.04। लेकिन हमें कितना अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना अमाउंट रह गया दैट इज 0.02। तो इसका मतलब है एक और हाफ लाइफ फाइंड कर लेते हैं। जब हमने थर्ड हाफ लाइफ फाइंड की तो वी गॉट दिस अमाउंट। तो इसका मतलब है इस अमाउंट तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ इन्वॉल्व हुई है, 3 हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ जब हमें पता चल गया, अब हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो वी हैव फार्मूला टोटल एज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितनी हाफ लाइफ्स इन्वॉल्व हो रही है, 3 हो रही है, और हाफ लाइफ कितनी है सब्सटेंस की, 7। तो हमारे पास आ गया टोटल टाइम 21 ईयर्स। दैट मीन 0.02 किलोग्राम्स तक पहुंचने में या इतना अमाउंट रहने में, बचने में कितना टाइम लगेगा, 21 ईयर्स। चलिए जी, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब यही डेफिनेशन इससे पहले एक दो क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है। दैट इज द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ द सैंपल टू टेक। जो भी एटम हम ले रहे हैं उन एटम्स को हाफ होने तक जो टाइम लगता है, उनको हाफ होने, डीके होने तक जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक हो गया। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द पार्ट 3। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पार्ट 4 भी सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारा जो रेडियोएक्टिविटी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।